मैं एक बार फिर से खैर मकदम क्रिकेट के मामले पर क्या ही यहां पर आपके सामने बात करें। वो कहते हैं कि जिनसे कोई तवक्को हो तो उनसे तवक्को की जाए तो फिर जाहिर है कि उदास होना हमारी एक कैफियत बनती है। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी टीम से क्या आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? और बावजूद इसके कि अगर मैं मैच के हवाले से बात करूं प्रिसाइसली, तो ये वो मैच था कि बावजूद इसके कि एक वक्त में 3 ओवर्स बाकी थे, 3 से ज्यादा ओवर्स का खेल बाकी था, स्कोर हमारा मिड 140s में था और मुझे ये लग रहा था कि कम से कम 170 से 180 बन जाते हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आखिरी 3 ओवर्स में आप 10 के औसत से भी जाएं तो 30 रन बन जाएंगे तो मामला सही हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से यके बाद दीगरे हमारी विकेटें गिरी, फिर बॉलिंग में जाके आपकी जिस तरीके से डिसीजंस लिए गए, जिस तरीके से आपने कप्तानी की, जिस तरीके से आपने फील्डिंग में रन दिए, यानी कि वो 2-2 रन भाग रहे थे और हमारे फील्डर्स से भागा नहीं जा रहा था, या उन्हें पता नहीं था, या हमारे कैप्टन को ये नहीं पता था कि फील्ड प्लेसमेंट्स कैसे करनी है। लेकिन ब्रुक की जो गेम अवेयरनेस थी उसने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को सेमीज में पहुंचा दिया। अब हमारा मामला फिर से अगर मगर का शिकार है। तो मैं क्या इस पे जाहिर है कि रोना रहूं इस सारी सिचुएशन का। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब, उनसे जरा बात करते हैं। बासित भाई, अगर जरा आप एक इस हमारी सिचुएशन का पोस्टमार्टम करें, ये क्या क्या कहां कहां कैसे कैसे खराब हुआ, टीम सिलेक्शन से लेके आखिरी नतीजे तक? अशफाक भाई, मसला यह है कि पोस्टमार्टम आपने लफ्ज तो बोल दिया है। पोस्टमार्टम इस वर्ल्ड कप का करें या 2022 से शुरू करें? 2022 से फिलहाल अभी से 24 से, क्योंकि हर दफा हम भूल जाते हैं, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, तो अभी इस दफा से शुरू करते हैं। तो इस दफा जब आपने टीम बनाई है तो उसमें तो आपने 5 तो ओपनर डाल दिए। पाकिस्तान में कम से कम 25 से 26 करोड़ आवाम है और हमारे पास ये जो 15 लड़के सिलेक्ट हुए हैं, इसमें इनके अलावा पूरे पाकिस्तान में 3 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है जिन्हें हम बोल सकेंगे यार ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम में आएंगे। जो भी आ रहा है ओपनर ही आ रहा है, चाहे वो माज सदाकत है, चाहे अपना समीर मिनास का भाई जो है छोटा वो, और इसी तरह एक बच्चा है जी, और एक बच्चा और भी है शामिल हसन जी जी, सब ओपनर आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर कोई आइन है। हमारे यहाँ इतने ग्रेड्स रह चुके हैं, मिसबाह जैसे, इंजमाम, यूनुस खान जैसे, तो इनकी जिम्मेदारी लगाए ना कि मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब बाबर आजम को, रिजवान को ओपनर बनाया गया था ना, वो गलत बनाया गया था और उसकी सजा मिली फखर जमान को कि वो ओपनर जो T20 में बहुत अच्छा था उसको नीचे आना पड़ा 5 नंबर पे, कभी 4 नंबर पे, कभी 6 नंबर पे। तो हमारी नीयत के साफ नहीं है। सच ये है कि हमारी नीयत के साफ नहीं है। नहीं तो मुझे एक बात बताएं, नंबर ये चक्कर क्या है, ये वैसे क्या इसमें कोई खास लेवरेज मिलती है कि आप ओपनर आते हैं तो उसका फायदा ज्यादा होता है, बारी ज्यादा बेहतर मिल जाती है? क्या चक्कर होता है कि व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू बी एन ओपनर, व्हाई एवरीवन वांट्स टू कम एंड ओपन द इनिंग्स? क्यों भाई? पावर प्ले मिलता है ना 6 ओवर का, जिसमें सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं। हाँ। तो आप पावर प्ले में आसानी से अपने रन कर लें 20 से 25 रन, और बाकी 8-10 ओवर में अपने 30-35 रन और कर लें तो आप नंबर 1 आ जाते हैं दुनिया की रैंकिंग में। लेकिन मैच तो नहीं जितवाते ना। अब हमारे पास आया साहबजादा फरहान, जिसने ये थोड़ी सी कमी दूर करी, ये स्ट्राइक रेट का मसला हल करा। लेकिन नीचे फिर आप देखिए ना, बाबर को नंबर 4 पे खिलाने का फायदा क्या है? वो सिलेक्टर्स जिन्होंने बाबर को नंबर 4 के लिए सिलेक्ट करा, उन्हें सबसे पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को चाहिए उनसे रिजाइन लें, और माइक हैसन जिन्होंने उस पर स्टैंप लगाई कि नहीं ये तो नंबर 4 ही खेलेगा। नहीं तो बाबर को खेलना भी चाहिए, बाबर को खेलना चाहिए T20 क्या? देखें, T20 खेलना चाहिए, जिस नंबर पे खेलना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखी जाती है ना। वो क्या है बाबर के लिए? कोच, मैं उसमें भी आता हूं, जब आपका कोच एक दिन पहले सब बाबर आजम की बेइज्जती कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई ना तो इसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, ना ये 10 ओवर के बाद अच्छा खेलता है, तो फिर आप खिला क्यों रहे? ये बहुत बड़ी बेइज्जती करी है बाबर की दुनिया में आपकी कोच माइक हैसन साहब ने। उसके बाद भी वो आप देखें बारिश वाले मैच में उसको खिला दिया, छोटा मैच था बारिश वाला, वो तो हुआ नहीं। अब मसला यह है कि इस वक्त साइम अयूब इतने ज्यादा मैच खेल चुका है, परफॉर्मेंस उसकी बैटिंग में 0 है। वो एज ए बैट्समैन ही आया था ना, एज ए बॉलर तो नहीं आया था। वो तो ऑलराउंडर अब बनाए ना। इसी तरह शदाब हो गया या नवाज हो गया, ये एज ए बॉलर आए थे, बैट्समैन तो बाद में बने ना। तो बात वही आधा तीतर आधा बटेर से आप कभी भी कोई टूर्नामेंट नहीं जीतते। और ये टूर्नामेंट मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ
हमेशा स्पेशलिस्ट से आपको जीता जाता है और हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी है। अच्छा, अब मुझे जरा बाकी के अगर मैच के हिसाब से अगर मैं बात करूं, चले हमने जी। एक तो तकरीबन 16वें ओवर के खेल चल रहा था, हम 140 क्रॉस कर चुके थे, उसके बाद हम 164 से आगे क्यों ना बढ़ पाए? इस पे आप अशफाक भाई आप 140 पे मत जाए ना। आप ये देखें कि जब आपके 2 आउट हुए हैं, सलमान अली आगा और साइम अयूब, और उसके बाद साहबजादा और बाबर की जो पार्टनरशिप हुई है वो 45 रन की पार्टनरशिप हुई है। कितनी बॉलों में हुई है ये निकाल लें आप, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सूटेबल है 4 नंबर के लिए, कौन नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम तो वहां पे हुई है, जो पार्टनरशिप हुई है ना वो बहुत स्लो हुई है। नहीं, स्लो तो हुई है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं 164 रन ना, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद भी अगर आप 17वें ओवर तक अगर 150 के करीब पहुंच गए तो अगले 3 ओवर में आप कम से कम 10 की औसत से भी 30 तो बना ही सकते हैं ना। तो 180 तो फिर भी बनते थे, लेकिन जिस तरह से हमारी वहां पर विकेटें गिरी, जिस तरह से हम बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, हमारे बैट्समैनों से शॉट नहीं लग रहे थे, उसके क्या रीजन हुई? देखिए जहां पे फखर जमान आउट हुआ ना 17वें ओवर में, हाँ। आदिल रशीद से, उसके बाद नवाज पहली बॉल पे आउट हो गया ना। वो तो एलबी हो गया। तो ये शादाब अच्छा खेला, शादाब नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन दूसरे प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सके ना। अब आप मुझे बताएं ना, जो दुनिया बात करती है पावर हिटर की, हमारे पास पावर हिटर है कौन? कोई एक नाम बता दें, कोई भी नहीं है पावर हिटर जिसके लग जाए, नहीं लगे नहीं लगे। दुनिया ने नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पे वो बैटर रखे हुए हैं जो पावर हिटर हो, जिन्हें छक्के मारने भी आते हो और साथ में सिंगल डबल भी लेना आते हो। तो फहीम अशरफ को बिठाना ठीक था, फहीम अशरफ को बिठाना ठीक था। फहीम अशरफ ये रोल प्ले कर सकता था, क्योंकि सलमान मिर्जा ने तो उस तरह से बॉलिंग नहीं की। फहीम अशरफ ने आपको पहला मैच नीदरलैंड के अगेंस्ट जितवाया हुआ था, वो नहीं बैठता था, बैठता था तो नवाज बैठता था। नवाज को लेकिन पसंद नापसंद पे, कोच की पसंद नापसंद पे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। और सबसे पहले तो आप ये देखें ना, इस टीम में ये टीम अबरार के बगैर बनती नहीं है। लेकिन शादाब को लाना भी जरूरी था। को नहीं रखा इस टीम में, तो मुझे हैरत है इस थिंक टैंक पे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अब एक चीज बता दें कि जब ओवर करवाया उस्मान तारिक ने, पहले तो आप पहले के मैचेस में उसको लाते थे 11वें 12वें ओवर के बाद, लेकिन चले इस मैच में आप पहले लेके आए, उसने आपको विकेट लेके दी। उसके बाद क्या हुआ कि आपने उसको दरमियान से गायब कर दिया। ये मेरे जैसा है आदमी जिसकी क्रिकेटिंग नॉलेज या सेंस इतना ना हो, लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि यार ये गलत किया, अभी उसने विकेट लिया, अभी उसको हटा के शादाब को ले आए। क्या इस बुकरातियत की क्या मंतक थी? देखें, वो चाह रहे थे कि हमने आउट कर लिया है उसको, बेंटन को, तो अब हम जल्दी से शादाब के ओवर गुजार दें। शादाब और नवाज उसी 3 ओवर में वो पिटे, जिसकी वजह से वो 4 आउट होने के बाद भी 10 रन की एवरेज को कंटिन्यू कर रहे थे। ब्रुक बहुत अच्छा खेला इसमें, मैं तो ये बात नहीं बोलूंगा कि वो खराब खेला। सामने वाले ने भी पार्टनरशिप कर दी ना, करण ने जो 16 करे और विल जैक ने जो नीचे से रन कर दिए। तो ब्रुक तो आया ही नंबर 5 पे खेलने वाला बैटर, नंबर 3 पे इसलिए आया था कि मैं पहले सेट हो जाऊं और मैं उस्मान तारिक को अच्छा खेल लूं। आपने उसके खिलाफ वो प्लानिंग नहीं करी। और जो आपने अभी बात बोली ना कि 8वें ओवर के बाद उसको 3 ओवर के बाद क्यों लाए, क्योंकि अबरार नहीं था ना, आपके पास स्पेशली स्पिनर नहीं था, आपके पास आधा सीजन आधा बचे वाले स्पिनर थे। अब तो मैं ये कहता हूं कि हमें दूसरे मैचेस से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जाहिर है इसमें और फैक्टर भी था कि जी 20 के करीब उन्होंने डबल लिए या इसके आसपास। मैं तो ये कहता हूं कि क्या अभी भी पाकिस्तानी कौम को दुआएं करनी चाहिए कि किसी तरह से ये हो जाए, ये फॉर्मूला तय हो जाए और हम किसी तरह से पहुंच जाए आगे। क्या अब भी करनी चाहिए? आपको लगता है ऐसा? सत्ती भाई, ये तो 92 से चल रहा है दुआओं का सिलसिला। दुआओं का सिलसिला क्या अभी से चल रहा है? वो हार जाए, वो जीत जाए, वो हार जाए, वो जीत जाए। हम तो हर वर्ल्ड कप में, हर जो आईसीसी इवेंट होता है उसमें हम यही सोच रहे होते हैं। ये हमारा फेलियर है। ठीक है। क्या दुआ क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए होती है? दुआ तो सबकी सुनता है अल्लाह ताला, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, जो भी हो। तो ये सोच गलत है। आपके बाजू में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने टैलेंट पे जीते। सही बात है। दुआओं से अगर आप जीतते हैं तो फिर आप प्रैक्टिस ना करें ना, फिर आप पैसे मत लें। सही बात। हाईएस्ट पेड क्रिकेटर है हमारे, प्रोफेशनल हैं, पैसे इतने लेते हैं, परफॉर्मेंस 0 है। असल में ये दोस्ती यारी जो चल रही है ना, पहले दूसरा ग्रुप था, अब दूसरा ग्रुप आ गया, लेकिन अभी भी दोस्ती यारी चल रही है। आप मुझे बताएं ना, माइक हैसन पाकिस्तानी कोच बन चुका है, वो पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान बन गया, उसको पता है यहाँ पे सियासत क्या है, कि अगर मैं किसी प्लेयर के लिए कुछ करूंगा तो मुझे फौरन
मुझ पे शोर मचाया जाएगा, मुझे हटा दिया जाएगा। ये जो हटने का डर है ना, या जो प्लेस में जो डर है कि हम बाहर हो जाएंगे, ये परफॉर्मेंस कराते हैं अपनी इंडिविजुअल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ा नुकसान। बहुत शुक्रिया आपका बासित अली भाई फॉर योर टाइम। देख लिया आपने पाकिस्तानी कौम किस तरह से एंटिसिपेशन रखती है, क्या तवक्कुआत रखती है और क्या टीम हशर करती है उन तवक्कुआत का। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सिद्दीकी।